हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसा इंट्रो कैसे बना सकते हो। सबसे पहले आप ये इंट्रो देखो, ठीक। तो ये कुछ थोड़ा अलग टाइप का इंट्रो है। सबसे पहले अपना लाइट मोशन खोलो, मतलब आफ्टर मोशन। उसके बाद एक नया प्रोजेक्ट लो, जो भी आपको जिस भी रेशियो में लेना हो। मैं ऐसे 19:16 में ले रहा हूँ। फिर उसके बाद सीधा चलते हैं अपने इमेज इंपोर्ट में। इमेज इंपोर्ट करेंगे हम सारी PNG। तो PNG यहाँ से इंपोर्ट कर नहीं सकते, मतलब PNG कटआउट तो है नहीं हमारे पास। चलते हैं सबसे पहले सबका PNG बनाने। तो यहाँ से मैंने देख लिया। सबसे पहले हम बैकग्राउंड हटाएंगे, ठीक, मतलब बैकग्राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड, यहाँ पे एक नॉर्मल शेप लिया, उसको पूरा बैकग्राउंड फिल कर दिया। फिर उसको इफेक्ट में जाएंगे, मतलब इफेक्ट तो अभी नहीं, उसका कलर चेंज करना है हमें। तो कलर हम चेंज करेंगे ग्रेडियंट से, मतलब ग्रेडियंट सेट करके ऐसे रेड थीम या फिर ऑरेंज थीम टाइप कुछ रख लो, और ऐसा कुछ उस ग्रेडियंट को ऐसा सेट कर लो इस टाइप के डायरेक्शन में। ऐसा सेट करने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे ये पूरा एकदम परफेक्ट सेट हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमें सारे कैरेक्टर्स को बनाना है, ठीक। तो कैरेक्टर बनाने के लिए फ़ोटो रूम में चलते हैं। यहाँ पे हम सबका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए सारी फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करना है। ऐसी फ़ोटोज़ चुनना है जिसमें तुम्हारे कैरेक्टर की फुल बॉडी हो या फिर इतना पार्ट हो कि वो कट होने पर अच्छा लगे और हम उसे ऐड कर सकें वैसे इंट्रो टाइप चीज़ों में। तो ऐसी चीज़ें तुम्हें बस देखनी है अपने फ़ोटोज़ में। जो सब सारे मेरे जो मैंने इंस्टाग्राम से स्क्रीनशॉट लिए थे रफ्तार भाई के, वो सब है। वैसे ही तुम्हें पार्ट सारे निकाल लेने हैं, ठीक। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, मतलब यही तुम्हारा मेन रहेगा। तो धीरे धीरे करके आपको इसी तरह सारे के सारे जितने भी पार्ट होंगे सबको ऐसे रिमूव कर लेना है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये पार्ट आप रिमूव कर लेना अपने हिसाब से। और ये मेरी लास्ट फ़ोटो भी रिमूव हो चुकी है। अब चलते हैं अपने सीधा लाइट मोशन में, मतलब आफ्टर मोशन में। बाद में भूल जाता हूँ यार, दोनों एक ही क्या करें। तो यहाँ पे चल के सबसे पहले अपना जो हमारी मेन इमेज है उसे हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे कि हमारी मेन इमेज जो होगी वो मतलब मेन बैकग्राउंड पे ये रहेगी। तो उसे हम जहाँ पे भी हमें प्लेस करना है वहाँ पे हम प्लेस कर देंगे उसको सही जगह पे, ठीक। ऐसे प्लेस करने के बाद आप उसे एडजस्ट कर लो थोड़ा अपने हिसाब से, क्योंकि आपकी इमेज कैसी है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपनी इमेज के अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट करना होगा। तो जहाँ पे भी मुझे एडजस्ट करना था मैंने एडजस्ट कर दिया, ठीक। फिर एक और इमेज हम इंपोर्ट करेंगे, और उससे पहले हम यहाँ पे एक शैडो भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब इसे देखो, शैडो भी इंपॉर्टेंट होती है ना। तो ऐसे शेप लिया, शेप को ऐसा किया, फिर बाद में ब्लैक कलर कर दिया उसको। फिर उसमें जाके वाइप इंपोर्ट कर दिया, और उसका जो एंगल है उसे 90 डिग्री रख दो। और फेदर बढ़ा लो, और स्टार्ट से बाकी तुम कंट्रोल कर सकते हो उस फेदर को, मतलब फेदर कितना होना चाहिए, ठीक। तो ऐसा तुम्हें ग्रेडियंट मिल जाएगा अपने वीडियोस में यूज़ करने के लिए। तो ये तुम लेयर वाइज चूज़ कर सकते हो कहीं भी लगाने के लिए। तो ये सब पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसका तुम्हें ध्यान रखना होगा बहुत ही अच्छे से। बाकी ऐसा पूरा सेलेक्ट करके तुम्हें जहाँ जहाँ पे तुम्हें प्लेस करना है वहाँ पे तुम प्लेस कर दो। जितने भी लेंथ में, जैसे मेरी इस वीडियो का लेंथ होने वाला है कम से कम 5 सेकेंड। इंट्रो इतना ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए इंट्रो। तो इतना इंट्रो बना लेते हैं। सबसे पहले अब हम इसे एडजस्ट करके लगा देंगे जहाँ पे भी हमें चाहिए। इसका साइज़ रिसाइज कर लेंगे। हमें चाहिए थोड़ा और पार्ट, तो उससे और पार्ट्स को इंपोर्ट करने से पहले हम यहाँ पे नल्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी नल्स का काम रहेगा, वो आखिरी में रहेगा लेकिन रहेगा। अब सारे जो हमारे एलिमेंट्स थे, जो बैकग्राउंड था, कैरेक्टर था, सबको लिंक कर लेते हैं नल 1 से। यहाँ नल 1 से लिंक करने के बाद नल 1 को नल 2 से लिंक कर लेते हैं। और जो नल का प्रोसेस है उसे आप जानते ही हो। बाकी यहाँ पे मैंने फास्ट नहीं किया, यहाँ पे आप देख लो। जैसे भी मैं उसे लिंक करता हूँ वो पार्ट नॉर्मली रहेगा। अब हमारे यहाँ पे नल के साथ सारी चीज़ें लिंक हो चुकी है। लिंक होने के बाद आप देख सकते हो मैं सारे नल्स की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ कर दूंगा 5 सेकंड तक।
फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे 1 सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड और 2 सेकेंड की, तो अपने हिसाब से सेकेंड्स में ऐसे मार्क लगा सकते हो जहाँ पर तुम्हें एनिमेशन वहाँ देनी हो। तो फिर हम चलते हैं अपने बाकी के कैरेक्टर्स को इंपोर्ट करते हैं। तो हम हमारा ये दूसरा कैरेक्टर है, इसे हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे हम Z एक्सिस से इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कैमरा एंगल मतलब नल से फिर और बाहर जाएंगे और कैमरा एंगल हमारे इस दूसरे कैरेक्टर पे होगा। तो जितने भी कैरेक्टर हों उनकी जो स्पेस मतलब वो जो प्लेस हो जिस जगह पे, वो सबकी जगह दूर होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, ताकि वहाँ जब कैमरा ट्रैवल करे तो आपका कैरेक्टर बहुत अच्छे से दिखाई दे और वो पूरा सीन बहुत अच्छा दिखाई दे। तो ये सब जो भी तुम्हें इंपोर्ट करना है उसे तुरंत नल 1 से लिंक कर देना। अब देखो नल 1 में मैंने ऐसे की फ्रेम बनाया, उसे जूम आउट किया तो कितने स्मूथ तरीके से ऐसे बाहर आएगा। ठीक, ऐसा कर दो, एक स्मूथ सा ग्राफ दे दो, ग्राफ में जाके ऐसा। अब तुम देख सकते हो जब ये पूरा प्ले होगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा देखने में। और अगर तुम्हारी इमेज जो है वो मैच नहीं कर रही अपने मेन थीम से, तो तुम ऐसे फास्ट एडजस्टमेंट वाली लेयर लेके मतलब इफेक्ट लेके उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर दो उस थीम के हिसाब से। तो इसमें मैंने कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया, थोड़ा ऑफसेट मतलब वो उसका जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी लो करती है, ऐसा कुछ करके तुम बना सकते हो अपने हिसाब से। फिर बैंड इसमें ऐड किया। अब बैंड को हम क्या करेंगे ना, बैंड में की फ्रेम होता है देने का। बैंड मैंने इसलिए इंपोर्ट किया ताकि हम इसकी जो मतलब आधा बॉडी है वो मूव कर सकें और वो थोड़ा सा और भी अच्छा लगे देखने में। तो हम क्या करेंगे, इसे एंगल्स में हम इसमें जाएंगे, तो इसमें +10 जाना और -10 पे जाके एक एक की फ्रेम दे देना है और कुछ नहीं करना। मतलब ऐसे तुम्हें की फ्रेम देना है जैसे +10 -10। ठीक है, ऐसा की फ्रेम देने के बाद तुम्हें जैसे तो उतना ही उसका जो कैरेक्टर है वो उतना मूव हो रहेगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे बाकी ऐसा तुम्हें ये वाला ग्राफ में आना है, ये वाला ग्राफ सेलेक्ट करना है, तीसरा वाला, दूसरा और तीसरा। फिर तुम्हें ऐसा ग्राफ को सेट करना है। ऐसा सेट करने के बाद तुम्हें और कुछ नहीं करना, अभी इसे ग्रुप बनाना पड़ेगा। मतलब सिर्फ इस 1 सेकेंड की लेयर को तुम्हें ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा जो पूरा का पूरा एनिमेशन है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तुम इसका जो बाकी का देखो जैसे है ना एंगल, इस एंगल को भी थोड़ा सा कम ज़्यादा करो ताकि तुम्हारा एक कैरेक्टर ज़्यादा ही मुंडी ना मूव करे और थोड़ा अजीब भी ना लगे। थोड़ा सा मतलब ऐसे हल्का मूवमेंट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहनी चाहिए। तो वो बात तुम्हें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि तुम्हारे वीडियो में बहुत बेकार भी लग सकता है और अगर एकदम परफेक्टली लाओगे तो अच्छा भी लगेगा देखने में। तो ये सारी बातें ध्यान रखते हुए तुम्हें अपनी कैरेक्टर को जितना भी अच्छे से परफेक्टली मतलब हो सके उतना अच्छा उस पर ग्राफ भी ऐड करना है और की फ्रेम भी देना है। 1 सेकेंड पे देना, और ज़्यादा पे दोगे तो बेकार लगेगा। अब यहाँ पे तुम्हें बैक आना है, थोड़ा सा और बैक आना है, फिर इस लेयर को सिलेक्ट करके इसी का ग्रुप बना देना है। अब इसी ग्रुप को वापस नल 1 से लिंक करना है। सबसे पहले मतलब अगर नहीं लिंक करना है तो सबसे पहले अंदर जाके इसका रीटाइम में जाके इसको लूप में सेट कर दो। ठीक, बैक आओ, फिर इसको नल 1 से लिंक करो और इसकी लेंथ बढ़ा दो ताकि जहाँ पे भी लिंक था वहाँ पे दोबारा से लिंक हो जाए, क्योंकि एक और ग्रुप बनने के बाद वो एक दूसरा कंपोनेंट हो जाता है, इसलिए वो लिंक हट जाएगा। नल 1 से लिंक हो गया और लेंथ भी बढ़ गई। अब देखो ये पूरे कैरेक्टर की मुंडी भी हिलेगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ हिल रही है। तो इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसे क्या करते हैं, सिंपली से जाओ, स्पीड में जाओ और इस स्पीड को और स्लो कर दो, जितना भी तुम्हें रखना हो उस हिसाब से स्लो कर दो, तो और स्मूथली उस मुंडी को मूव करेगा या फिर पूरा कैरेक्टर ऐसे मूव होगा। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे देखने में। तो ऐसा कैरेक्टर मूवमेंट मतलब ऐसे चीज़ों में बहुत ही परफेक्ट लगता है और वो बेकार भी नहीं लगेगा तुम्हें देखने में। तो ये हमारा पहला मूवमेंट हो गया। ठीक, हम क्या करेंगे और कैरेक्टर्स को ऐड करेंगे, थोड़ा सा और मतलब प्लेस में आगे जाके ऐसे हम इसे ऐड करेंगे और दूसरा ग्रुप क्रिएट करके मैं इसे दूसरा कैरेक्टर यहाँ पे डालना है मुझे, इसलिए मैं उसे ऐसे दूसरा ग्रुप क्रिएट किया सेम, ताकि कुछ और ना करना पड़े, सिर्फ इमेज को रिप्लेस करना पड़े। आ गया इमेज रिप्लेस किया सीधा PNG और वहाँ पे दूसरा PNG रिप्लेस करके रफ्तार भैया दूसरा PNG लगा दिया यहाँ से। अब ये पार्ट हो जाने के बाद आपको ध्यान देना है कि मतलब उसे सिलेक्ट पेस्ट करना है तुरंत और फिर बैक आ जाओ, तो तुम्हारा ये पार्ट भी थोड़ा बहुत वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब तुम्हें इसे प्लेस करना है ऐसी जगह पे जहाँ पे बेकार में ना लगे और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ओवर ना लगे कि वो जगह जो थी वो बेकार है। तो ऐसे तुम्हें प्लेस करना है आगे या फिर पीछे, तुम जहाँ पे भी इसे प्लेस करना चाहते हो उसे अपने हिसाब से रख देना, क्योंकि देखो प्लेस करने का जो आइडिया है वो तुम्हारा होगा। अगर उसे गलत डिसाइड करोगे तो तुम्हारा पूरी वीडियो अच्छी नहीं दिखेगी, बेकार लगेगी और उतनी ज़्यादा कूल भी नहीं लगेगी जितने मतलब तुम बना सकते थे उस वीडियो को। दोबारा से मैं इस ग्राफ में जाके ये देख रहा था कि जैसे कि अगर हम इसकी स्पीड उससे सेम ना करके कुछ और करें तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, क्योंकि सेम हो जाएगी तो ऐसा लगेगा सेम टाइम पे दोनों मुंडी ला रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं लगेगा।
जैसे बैक आया, थोड़ा सा उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया तो ये पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा जल्दी मुंड हिलाएगा, उसके बाद थोड़ा बाद में हिलाएगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब थोड़ी अच्छी लगेगी देखने में मेरे ख्याल से, और हो सकता है और अच्छी भी लगे। तो यहाँ पे सब एडजस्ट करने के बाद उसे जहाँ पे भी मुझे प्लेस करना था मैं वहाँ पे उसको सेट करूँगा। और प्लेस करने के बाद जैसे कि देखो वो पीछे चला गया, मुझे लग रहा है कि पीछे या फिर उसके बीच में होना चाहिए था। तो सब पहले प्लेस करते हैं। ये सब जेड एक्सेस से हो रहा है, ठीक, इसमें किसी और एक्सेस का काम नहीं है, जेड एक्सेस से ही वो आगे पीछे होगा लेयर्स के बीच में। तो मुझे लगता है उस साइड में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और थोड़ा सा और उस लेयर के बाहर आना चाहिए। तो इससे हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो हर जगह है, लेकिन उस पर फिर भी हर जगह से फोकस है। तो ये सब बात आप ध्यान रख के जैसे वीडियो बनाऊँगा तो वो भी मतलब अच्छी लगती है। अब इसी में मैं अगर सबको एक में ही रख दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब वो वीडियो भी अच्छी नहीं लगेगी और वो पूरा का पूरा पार्ट बेकार हो जाएगा। तो जैसे साइड में उसको प्लेस किया और क्या जो एंट्री था वो साइड से ही आने का एंट्री उसको बना दिया और एक स्मूथ सा ग्राफ दे दिया। वो नल से कनेक्ट है पहले से, तो उसे साइड से आएगा तो आपको जो देखने में बेकार भी नहीं लगेगा। हम उसे ले चलते हैं उसी दूसरे वाले कैरेक्टर पे नल की मदद से और जेड एक्सेस की मदद से, ठीक। तो ये दोनों चीज़ तुम जब यहाँ पे साथ में करोगे तो एक कैमरा मूवमेंट बहुत ही स्मूथ वाला बनेगा और ऐसा ग्राफ दोगे तो और ज़्यादा स्मूथ होगा। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, वो है रोटेशन। जब तुम नल मूवमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन के साथ रोटेशन भी ऐड करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि ऐसा लगेगा पूरा कैमरा मूवमेंट बहुत ही यूनिक तरीके से हो रहा है और वो एकदम स्मूथ होगा, तो और भी ज़्यादा स्मूथ लगेगा और तुम्हारा वीडियो एकदम मतलब मस्त मक्खन टाइप बनेगा। तो ऐसा करके तुम बाकी तीसरे कैमरा मूवमेंट पे जाओ और अपना जो तीसरा कैरेक्टर है उस पर तुरंत फोकस करो, या फिर तुम सीधा बैकग्राउंड पे फोकस कर सकते हो, ठीक। तो तुम्हारा मर्जी, तुम जैसे ही फोकस करना चाहो वहाँ पे फोकस कर सकते हो। तो हम सीधा जाएंगे सीधा बैकग्राउंड पे और बैकग्राउंड पे फोकस करने के बाद ऐसा तुरंत ग्राफ देखो सेम ही रहेगा, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन भी सेम ही रहता है। बस मैं ये बोल रहा हूँ आपको अपने हिसाब से जो करोगे वो अपनी वीडियो के हिसाब से सही करना, बेकार मत करना और मेरी कॉपी मत करना, वरना वहाँ पे वो चीज़ तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं सही लगेगी। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें करनी सही थी तो मैंने वो की। तब देख सकते हो कुछ ऐसा रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है जो कि मुझे ऐसा ही चाहिए था, ठीक। तो जैसा मैंने इमेजिन किया था मुझे वैसे ही मिल रहा है रिज़ल्ट। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना तीसरा कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, जो होगा ये वाला PNG। तो इसे भी हम सही जगह पे प्लेस करेंगे जहाँ पे भी हमें चाहिए था। उसकी जेड एक्सेस और बाकी सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पे भी होना चाहिए, किस लेंथ में होना चाहिए, किस दूरी में होना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें हम मेजर करके ही उसे वहाँ प्लेस करेंगे। और तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हारे वीडियो में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है तो तुम्हें आसानी होगी, और उन्हें ज़्यादा दूर भी मत रखना, अपने आसपास रखना मतलब कैरेक्टर्स को। जैसे कि मैं कर रहा हूँ कि मुझे उस कैरेक्टर के पास ही चाहिए था, वो ज़्यादा दूर भी नहीं और ज़्यादा पास भी नहीं, ठीक। तो उसके बहुत पास भी नहीं, एकदम थोड़ा सा पास, ठीक है। तो इसे हम एडजस्ट करेंगे। उसका जो देखो रोटेशन में उसे एंगल पर नहीं आ रहा तो उसको सीधा एंगल पर लाएंगे और उसे नल 1 से लिंक कर देंगे, फिर हम उस पर कैमरा मूवमेंट ले जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसे नल 1 से लिंक करने से पहले जहाँ पे हमें वो प्लेस करना है वहाँ पे हम प्लेस कर देंगे। अब हमारा आगे का पार्ट क्या होता है, इसे नल 1 से लिंक करना, नल 1 से लिंक है मेरे ख्याल से। फिर हम इसे एनिमेशन देंगे, वही ट्रांसफॉर्मेशन वाला, ऐसा कुछ साइड से आने वाला। फिर यहाँ पे देख सकते हो वो ऐसे साइड से भी आ रहा है, ठीक। ये भी हमारा पार्ट कंप्लीट होता है वो भी अच्छे से। हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, यहाँ पे एक ग्राफ देंगे और यहाँ पे हम पूरे के पूरे फ्रेम को सीधा कर लेंगे, क्योंकि हमारा लास्ट एनिमेशन जैसे देखो हम 4 सेकंड में पहुँच ही चुके हैं और हमें 5 सेकंड पे सीधा अपने मेन और बैकग्राउंड पे जाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे जहाँ तक भी हमारे कैरेक्टर्स का लास्ट का पार्ट ना दिखे, मतलब ऐसा पार्ट दिखे जहाँ पे हम उसे कवर अप कर सकें और वो अच्छा दिखे। तो ऐसा पार्ट हमें वहाँ पे कंप्लीट करना है और ऐसा इंट्रो तुम्हारा यहाँ तक तो एकदम परफेक्टली बन जाएगा। और आगे देखते जाओ तुम्हारा बाकी टेक्स्ट का भी मैं चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व कर ही दूंगा, कि इसमें और भी चीज़ें मैं बताऊंगा कि कैसे क्या तुम इंपोर्ट कर सकते हो, क्या बना सकते हो, क्या अलग कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देख सकते हो ये इंट्रो पार्ट हमारा इतना पार्ट तो कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है, हमारा एक और सेकंड बचा है 5 सेकंड में, तो हम उसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते थे। लेकिन सबसे पहले हम इसका जो कलरिंग है वो हम परफेक्ट करेंगे। देखो फास्ट एडजस्टमेंट में ही हम इसे लेंगे, इसका सैचुरेशन मेरे ख्याल से ज़्यादा है और ये कलर से मैच नहीं कर रहा, या तो इसे ब्लैक कर दो ऐसे रेड कर दो, ठीक। तो ना हमें इसमें किसी और चीज़ से खेलना है ना लाइटनिंग से खेलनी है, तो हमें इसका सिर्फ एक काम करना है और वो होगा इसका जो कलर है उसे ही ख़त्म कर दो, इससे सीधा ब्लैक एंड वाइट कर दो, तो ये थीम से मैच कर जाएगा और ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी हमें। सिंपली क्या होता है ना कि तुम अपने जो भी तुम एनिमेशन बना रहे हो उसमें कुछ ध्यान नहीं देते हो
कि वो सारी चीज़ें परफेक्ट है कि नहीं। तो 2-3 बार प्ले करो, अगर आइडिया अच्छा नहीं लग रहा तो उस आइडिया को डिलीट करो। जब तक परफेक्शन नहीं आएगी मतलब बनाओ। अगर तुम्हें वो लग रहा है कि अब डिलीट कर दूँ तो बेकार हो जाएगा, तो उस जगह पे डिलीट मत करो, उसे एक्सपोर्ट करो और उसे जहाँ पे भी तुम्हें अपलोड करना है अपलोड करो, और दूसरों की राय जानो कि वो क्या कह रहे हैं, वो चीज़ अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। ठीक है, तुम अपलोड करो एक बार, तब पता चलेगा। और ये बात होने के बाद जैसे कि देखो मैंने दोबारा चेक किया कि कहीं और प्रॉब्लम नहीं आ रही। बाकी सब होने के बाद हमारा लास्ट में जो है वो लास्ट एंगल मेरा लास्ट में मिल रहा है। ठीक, अब यहाँ पे हमारा आता है कि मैं सारी चीज़ें एक बार देख लूँ दोबारा से, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कुछ तो नहीं, कहीं भी कुछ नहीं होना चाहिए, वैसा देखना चाहिए। ठीक, तो वैसा देखने के बाद अब देखो यहाँ पे मैं सोच रहा था जैसे कुछ भी कोई और इफेक्ट ऐड करने का, जैसे मैंने यहाँ वाइप ऐड किया। अब वाइप ऐड करके मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी एक चीज़ है कि उसे देखो 90 डिग्री कर दिया, नीचे से किया। मुझे वहाँ पे थोड़ा शैडो टाइप चाहिए था, इसलिए मैं वो चीज़ कर रहा था। तो इसके लिए मैं ब्लैक शैडो और वैसा ग्रेडेंट भी बना सकता हूँ, तो वही कर लेते हैं। सीधा सीधा उस ग्रेडेंट पे टैप करके उसे डुप्लीकेट करके वहाँ पे हम प्लेस कर देंगे, एक और हमारा ग्रेडेंट टाइप बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते थे ना, देखो एक ऑक्सीलेट और स्विंग होता है, तो अगर तुम उसका एक मतलब मीडियम सा एक फ्रीक्वेंसी रखो 50, मैं बता रहा हूँ उसका थोड़े सेटिंग्स, मैग्नीट्यूड रखो 15 या 10 के आसपास, ये ऑक्सीलेट की सेटिंग हो गई। ठीक, तो ये इतना वो बहुत हल्का सा मतलब तुम्हें हल्का सा शेक देगा पूरे के पूरे तुम्हारे उस जहाँ तक उसकी लेंथ होगी वहाँ तक। तो 10 से 20 रखा, ठीक किया, सारी सेटिंग्स हो गई। फिर इसमें एक और होता है वो है स्विंग। ये मतलब पुराने लोग यूज़ करते थे, जो पुराने एनिमेटर्स थे, जो पुराने आफ्टर इफेक्ट्स या फिर लाइट मोशन यूज़ करते थे, वो लोग जानते होंगे जो पुराने यूज़र्स हैं। तो स्विंग इंपोर्ट किया। ठीक, स्विंग की सेटिंग क्या होगी कि फ्रीक्वेंसी तुम्हारी होगी 50 के आसपास या 10 या 30। फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा एंगल 1 होगा वो एंगल 1 तुम्हारा माइनस में होगा, तो माइनस में तुम्हारे जाना चाहिए जितना 5 या 4 या 2 या 2.5 ऐसे तुम रखना चाहते हो तो उतना रखो। फिर ये प्लस जो एंगल 2 है वो प्लस में होगा, तो इसे माइनस में मत ले जाना, तो इसे हमने रखा 4.1, दोनों को 4.1 रखा। ठीक, तो इसमें मैग्नीट्यूड नहीं होता। वो ये है कि एंगल दूसरे एंगल में वो कितना मूव करेगा, फर्स्ट एंगल में सेकंड एंगल में कितना मूव करेगा। तो दोनों एक बार चेक कर लो, अगर तुम्हें ज़्यादा लग रहा है दोनों को कम कर दो। मेरे हिसाब से 2.5 और 4 सही रहता है। अगर तुम्हें और भी कम करना है तो तुम 1 पे भी जा सकते हो, वो मेरा सजेशन था। लेकिन अगर तुम अपने हिसाब से बना रहे हो तो तुम अपना सेटिंग्स एक बार चेक कर सकते हो, तो दोबारा मतलब चेक कर सकते हो, बार बार उसे प्ले करके देख सकते हो कि कैसा लग रहा है तुम्हारे वीडियो में। ठीक, उसका फेस चला के देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है अपनी वीडियो में। तो मैं ये चीज़ अपनी वीडियो के हिसाब से बता रहा हूँ, तुम्हें अपनी वीडियो के हिसाब से उसे देखना है। तो देखो इतना पार्ट तो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक, यहाँ तक हम आ गए एकदम एंड तक। हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारा लास्ट जो हमारा PNG था, ये इसे हम ऐड करेंगे सबसे लास्ट में। इसे नल 1 से लिंक किया। ठीक, इसके Z एक्सेस में गए, इसे सबसे लास्ट में लेगा, एकदम पीछे वो जो बैकग्राउंड है उससे पीछे, मतलब एकदम सबसे पीछे लेगा। फिर इसका साइज जो है और बढ़ा देंगे, क्योंकि ऊपर का जितना जगह खाली है ना वहाँ पे प्लेस होगा, और वहाँ पे हम उसे प्लेस कर देंगे। अब देख सकते हो उसका कटा हुआ पार्ट आ रहा है। यहाँ पे भी हम वही सेम चीज़ करेंगे जो हमने लास्ट में की थी। वाइप में जाएंगे, वाइप को इंपोर्ट करेंगे, इसका एंगल कर देंगे 90 डिग्री। मैं इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकता था, लेकिन बार बार बताना भी ज़रूरी है, पता चला किसी का मिस हो गया तो। इसका फेदर बढ़ा देंगे जितना भी तुम्हें चाहिए। फिर एंड से सीधा ऊपर करो और तुम्हारा जो है कैरेक्टर है उस पर एकदम मस्त वाला ऐसा फेड आएगा नीचे से, तो ये भी तुम्हारा अच्छा लगेगा पूरे देखने में। अब जैसे यहाँ पे हम ऐड कर सकते थे नीचे से, इसमें जो एनिमेशन है वो हम एनिमेशन ऐड कर सकते थे कि ये डाउन टू अप हो रहा है, फिर ऐसा कुछ एनिमेशन हम ऐड कर सकते थे। लेकिन अगर हम इसे ऊपर से ही नीचे प्लेस कर दें तो ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा, है कि नहीं। मतलब तुम ही सोचो, अगर ये ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर इधर उधर से आए तो मुझे अच्छा लगेगा कि डाउन टू अप ही हो, ऐसा एनिमेशन ज़्यादा अच्छा लगेगा। और स्मूथ सा ग्राफ, अब यहाँ पे देख सकते हो कितना मस्त ऐसे बैक आ रहा है। तो वहाँ पे वो चीज़ एनिमेशन दे सकते हो फेड अप के साथ। फेड अप के लिए तुम फेड अप भी इंपोर्ट कर सकते हो, नहीं तो ओपेसिटी से फेड अप मार दो। तो यहाँ पे फेड अप करने के बाद हमारे वीडियो का कुछ ऐसा लुक आ रहा है। ठीक, तो ये भी एकदम मस्त है। तो उस जगह उस चीज़ को जो हमारा लास्ट क्लिप था, ठीक, उसे हम प्लेस कर देंगे। हम वापस से इस ग्रुप में चलेंगे। मुझे एक चीज़ ये थी, मतलब कि एक थोड़ा सा शाइन चाहिए था इनके चश्मे पे। ठीक है, इनके गॉगल्स पे। अगर किसी को मेरी भाषा बेकार लग रही है तो छोड़ के चले जाओ वीडियो, तुम लोग इंडिया में रहने के लायक नहीं। तो इसे लिनियर डॉच ऐड करेंगे, और वहाँ पे जहाँ पे भी चश्मे में शाइन आ रही है
वहाँ पे हम इसे ऐड कर देंगे, उसे प्लेस कर देंगे जहाँ पे भी हमें अच्छा लग रहा था, ठीक। तो उसी चश्मे में मुझे ऐसा प्लेस करना था। और बाकी ऐसे कुछ चीज़ होती है ना कि मुझे लगा कि भाई सेम उसे इफेक्ट में ऐड कर देंगे तो दोनों एकदम साथ में मूव करेगा, लेकिन वो हुआ ही नहीं। तो उस इफेक्ट को भी मुझे डिलीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना भाई, परफेक्ट तो हो नहीं सकता वो कभी, तो इसलिए वो बस चेक कर रहा था। तो ये तरीका तो काम नहीं है। अब इसे डिलीट करके हम सीधे यहाँ पे की फ्रेम्स देंगे उसके मूवमेंट पे। तो सेम जहाँ पे उनका हेड मूव कर रहा है सेम उसी डायरेक्शन में हम इस स्टार को भी मूव करेंगे, इस शाइन को भी मूव करेंगे। और एकदम सेम जब तुम मैच करोगे ना थोड़े थोड़े सेकंड्स पे, हम और ज़्यादा परफेक्ट कर सकते हैं अगर से हम एकदम मिनिमम सेकंड्स में भी अगर हम करेंगे तो, लेकिन इतना भी चलेगा, वो उतना पता नहीं चलता। तो इतने में ये मूवमेंट एकदम मैच कर रही है। और देख सकते हो अब उसके बैकग्राउंड में ये इसका स्पॉट आ रहा है लीनियर डॉज ऐड करने के बाद, और यहाँ पे भी आ रहा है। तो एक प्रॉब्लम हो गई थी, जो मुझे लगता था ऐसे नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ होगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मतलब एक प्रॉब्लम है जो तुम नहीं समझोगे, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो यही एक प्रॉब्लम थी। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसमें एक इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। इसे ऐड इफेक्ट करो सीधा, इसका ब्लैक इफेक्ट हटाने के लिए हम सीधा यहाँ पे क्रोमा की इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक। तो क्रोमा की में तुम इंपोर्ट करो ऐसा नॉर्मल वाली क्रोमा की स्टैंडर्ड पे, इसके क्रीम पे जाके इसको ब्लैक साइड कर दो, बस हो गया तुम्हारा काम। हम जब तुम इसको बैक पे आओगे तो तुम्हारा जो क्रोमा की से ब्लैक आ रहा था, क्रोमा की ने हटा दिया, बाकी लीनियर डॉज पे वो जो इमेज है उस पर वो अच्छा खासा इफेक्ट आएगा। तो ऐसा देख सकते हो यहाँ पे जो शाइन था हमारा, मैंने जो सोचा था चश्मे पे जो शाइन आना चाहिए वो आ रहा है। अब मुझे इसे फ्लिकर भी कराना था, लेकिन वो बात छोड़ोगी भाई, वो फ्लिकर ही नहीं हो रहा है। मतलब मैंने ट्राई किया था इफेक्ट डाल के, पर वो नहीं हो रहा। तो वो चीज़ छोड़ो, अब यहाँ पे सीधा चलते हैं अपने जो नीचे ये थोड़े ब्लैक ग्रेडियंट्स जो हमने बनाए थे वो हम दोबारा, मतलब जो शैडोज़ थी उसे हम 2-3 बार डुप्लीकेट करेंगे और अलग अलग लेयर्स पर रखेंगे, ताकि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो नीचे से थोड़े से फेड अप लगे। तो इसे बार बार डुप्लीकेट करेंगे और अलग अलग तीनों के हिसाब से हम उसे प्लेस कर देंगे। और अगर हमारे पहले वाले लेयर में दिक्कत आएगी तो हम उसके ऊपर के ग्रेडियंट्स की लेयर्स जो हैं उसे हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था कि तुम्हारे पूरे प्रोजेक्ट को बर्बाद ना करे। तो जैसे कि हमारे स्टार्टिंग में यहाँ पे बर्बाद होने लगा सब, तो यहाँ पे जो भी इमेज हमारी मतलब नहीं कहा है जहाँ पे हमें उस ग्रेडियंट का जहाँ पे वो सीन आ ही नहीं रहा, वहाँ के लिए तुम वो चीज़ माइनस कर दो। तो जब माइनस कर ही दोगे, मतलब वहाँ से क्रॉप करके हटा दो वो पार्ट, उसकी लेंथ एकदम कम कर दो, तो वहाँ पे वो आएगा ही नहीं। अब देखो मैंने दोनों कम कर दिया, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा और कहाँ है। फिर देखा ऊपर सबसे लेयर पे ये भी था एक, तो मुझे ये दोनों नहीं कम करने चाहिए, वही कम करने चाहिए, तो वो मेन आ रहा था। अब जैसे माइनस किया, देखो यहाँ पे एकदम मस्त वाला लुक आ गया। तो ऐसा ही है, तुम्हें पूरा प्रोजेक्ट अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसे अच्छे से देखना पड़ता है। कहीं पे अगर एक जगह भी गलती आई तो दूसरा तुम्हारा जो काम है वो बेकार लगेगा। तो बार बार प्ले करके देखने में कोई गलती नहीं, उसे तुम और परफेक्ट ही करोगे, उसकी वजह से थोड़ा तुम्हारी जो गलतियाँ हैं वो मिल जाएंगी। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे टेक्स्ट जो होगा RTR मीन्स रफ्तार भाई का जो लोगो है वो मतलब वो ऐसा लोगो हम बना भी सकते थे, हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा। ये वैसे वीडियो 30 मिनट की हो चुकी है, इसलिए हम उतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे हम सीधा सा RTR लिखते हैं, उसके बाद टेक्स्ट में ही नॉर्मल सा फॉन्ट देते हैं जैसे बोल्ड हो और दिखे आँखों से एकदम, मतलब सिंपल ही दिखे। और ऐसा परफेक्टली बनाने के बाद तुम्हें क्या करना है, जैसे इसकी साइज़ बढ़ाई और इसे बैकग्राउंड में पेस्ट करना है। और बैकग्राउंड में मतलब जैसे ये जो मेन था हमारा जो एकदम लास्ट वाला फिगर था, इसके भी पीछे ले जाना था कि तुम्हारा जो RTR है वो हम ऊपर से प्लेस करेंगे ना, क्योंकि अप टू डाउन मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा सा एनिमेशन ऐड रहेगा और ये बहुत ज़्यादा कूल दिखेगा। मतलब इस पूरे एनिमेशन में ऊपर का ही पार्ट जो है अब हमारा खाली बचता है और ब्लैक एरिया में रेड कलर की चीज़ ना दिखे, तो क्या मतलब तुम्हारी आँखें फिर बेकार है भाई। तो इसलिए मैंने ऐसा रेड कलर चुना और रेड थीम चुनी, ब्लैक एंड रेड, ताकि जो पूरा मतलब थीम है और बाकी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। और ऐसा कुछ हमारा जो मतलब मेरा पूरा सीन और जो बनाना चाहता था वो ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो इसे अप टू डाउन वाला ऐसा एनिमेशन दिया, इसे की फ्रेम डाल के, और अभी अभी जो पूरा सीन है वो मेरा मतलब एकदम परफेक्ट रेडी है, ठीक। तो यहाँ पे ये वाला लोगो आने के बाद हम इसे डुप्लीकेट करेंगे। तुम सोचो कि यहाँ पे डुप्लीकेट क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे जाएंगे, इसका जो लेयर है मेन उसे डिसेबल करके इसका स्ट्रोक इनेबल कर देंगे, मतलब उसे ब्लैंक कर दो इसके टेक्स्ट को, उससे एक रेड कलर का स्ट्रोक ऐड करो और तुम्हें कुछ अलग सा लुक दिखेगा। और उसे थोड़ा सा मतलब उससे की फ्रेम से ही कम कर दो और उसे थोड़ा सा बाद में थोड़ा डिले कर दो उसे, ठीक। डिले करने के बाद तुम्हें कुछ अलग सा चीज़ दिखेगा। उसे क्या करो, अपने सेम फिंगर से उसे पकड़ो, ताकि अगर तुम कंट्रोल से पकड़ो तो वहाँ पे की फ्रेम्स में प्रॉब्लम होगी।
तो बैक आके सीधा फिंगर से पकड़ो, ऊपर से मैंने फिंगर से पकड़ा नीचे कर दिया, तो उसका एनिमेशन सेम रहेगा, लेकिन उसके किसी भी और चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आके फेड इन फेड आउट ऐड कर दो, ऐसा सिंपल वाला। ठीक, तो ये तुम ऐड कर सकते हो अपने में। और जैसा भी तुम्हारा अगर वीडियो है उस टाइप का इंट्रो बनाना चाहते हो तो ऐसा इंट्रो तुम क्रिएट कर सकते हो, सिंपल सा। मतलब उतना कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं जितना तुम समझ रहे हो, और जितना मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा भाई एकदम कॉम्प्लिकेटेड वीडियो हो गया, ऐसा है वैसा है। भाई हर चीज़ एकदम अच्छे से समझाइए, 5 साल का बच्चा भी कर सकता है। मतलब ये होने के बाद हम यहाँ पे मुझे कुछ अलग सा ऐड करना था, मतलब से आग उग जले, ठीक, थोड़ा सा VFX टाइप। तो इसे एक नॉर्मल सी लेयर ली, ठीक, उसे नल 1 से लिंक किया। नल 1 से लिंक करने के बाद ऐसा फुल उसे जहाँ तक भी मुझे चाहिए था वहाँ तक उसे फैलाया, पूरा यहाँ पे प्लेस करना था वहाँ पे प्लेस किया। ठीक, प्लेस करने के बाद तुम्हें क्या करना है कि जैसे उसकी जो ZX है उसे तुम वहाँ तक रखना है जहाँ तक भी तुम्हारा जो मेन कैरेक्टर, जहाँ पे भी तुम वो इफेक्ट देना चाहते हो तो वहाँ पे आए, और सब बाहर में जाए। ठीक, वहाँ पे सही से आना चाहिए। तो उसमें मैं वहाँ पे प्लेस किया। ठीक, तो मुझे लगा कि वो पूरे में सही आएगा, लेकिन वहाँ पूरे में कोई काम नहीं। अब या तुम आगे देखो, यहाँ पे चलते हैं आदर्श में जाते हैं। आदर्श में जाने के बाद यहाँ पे तुम्हें कॉपी बैकग्राउंड मिलेगा, वो मेरा रिसेंट में पड़ा था। क्या करूँ यार, आदत है रिसेंट की चीज़ उठा के पेस्ट करती। वो करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हम जाएंगे सीधा, ये जो फ्लेम है ना, हॉट फ्लेम्स, इसे इंपोर्ट कर लेंगे। अब देख सकते हो वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया, ऐसा लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे हम शेप से थोड़ा सा अलग चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरी फ्लेम है वो हमें नहीं चाहिए फ्रेम में। तो ये मतलब ठीक है, अच्छा है, लेकिन उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इसे थोड़ा अगर कंट्रोल कर दोगे ना तो तुम्हारा वीडियो अच्छा दिखेगा, और उसमें ऐसा VFX टाइप चीज़ भी आ जाएगी। अगर तुम और चीज़ ऐड करते तो और ज़्यादा अच्छी दिखती। यहाँ पे क्या है ना, जैसे कि तुम उसका ओपेसिटी थोड़ा कम करो, फिर उसका फ्लेम का जो इतना बड़ा फ्लो है वो कम कर सकते हो। उसकी सेटिंग्स में आके अगर वैसे कोई सेटिंग्स है तुम वहाँ से कम कर सकते हो। तो ऐसे मैंने सेटिंग्स ढूंढा, मुझे कुछ मिला नहीं। मतलब मैंने सोचा भाई ऐसा कुछ होगा, सेटिंग्स होगी कुछ कम करने का, लेकिन फालतू का ग्लो ऐड कर रहा था और मतलब कोई काम भी नहीं हो रहा था मेरा। तो ऐसा करने के बाद हम आते हैं सीधा बैक और सीधा इसके शेप पे चलते हैं। इसका शेप छोटा करते हैं, मुझे सिर्फ शेप छोटा करके ही इसका रिजल्ट मिलेगा, मुझे पता था। तो शेप छोटा किया सबसे पहले, साइड से भी और बीच से भी। जैसे जहाँ पे प्लेस करना था वहाँ प्लेस किया सिंपल सा, रफ्तार भाई के नीचे, वो छोटे वाले रफ्तार भाई के नीचे यहाँ पे ऐड किया सिंपल सा अपना वही पुराना जुगाड़। मतलब मास्क एंड की में जाओ, वाइप इंपोर्ट करो, फिर वाइप को 90 डिग्री में एंगल में ले जाओ, उसका फेदर बढ़ाओ। उसका जो एंड है इस बार एंड से नहीं चलना है, इस बार चलना है स्टार्ट से, क्योंकि स्टार्ट ऊपर से आएगा ना। फिर फेदर बढ़ाओ ताकि तुम्हारी जो फ्लेम्स है ज़्यादा भी ना उड़े और तुम्हारे कंट्रोल में रहे। तो अपनी आँख को अपने काबू में करके रखना है तुम्हें यहाँ पे, और अपने एक सीन को देखते हुए उसे जहाँ पे भी तुम्हें प्लेस करना है वहाँ पे तुम ड्रैग कर दो, वो प्लेस होना चाहिए एकदम अच्छे से। ठीक है, तो अब हमारा जो पूरा सीन है ना वो एकदम मतलब भाई खतरनाक लग रहा है। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, जैसे देखो नल 7 इंपोर्ट नहीं करो, सीधा कैमरा इंपोर्ट करो, कैमरा को इनेबल करो, सीधा इफेक्ट्स में जाओ। मेरा थोड़ा आगे जाने के बाद पूरा सीन देखने के बाद ऐसे नल में जाके, मतलब वो वाला इफेक्ट है ना मोशन ब्लर, सर्च मार सकते हो। तो मोशन ब्लर तुम सर्च मारो सिंपल सा, मोशन ब्लर सर्च करने के बाद सीधा इसे इंपोर्ट कर लो नॉर्मल सेटिंग्स। वैसे आजकल मोशन ब्लर थोड़ा बेकार हो गया है मेरे ख्याल से, लेकिन यहाँ पे अगर तुम्हारा सही आ रहा है तो सही है, अच्छी बात है। तो मेरे आफ्टर मोशन में भी एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये एक्सपोर्टिंग में, मतलब मैं इसका हल बताता हूँ अभी। एक्सपोर्ट के बाद ये क्या रहा था ना, मतलब पिक्सेलेटेड कर दे रहा था हर चीज़ को, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है। फिर मैं एक अच्छा सा रिजल्ट बताता हूँ, दोबारा डिलीट करके दोबारा इसके डाउनलोड कर दो तो ये सही हो जाएगा। जो भी तुम्हारा ग्लिच था, जो भी था भाई, मतलब मेरे बहुत प्रोजेक्ट्स, अच्छे प्रोजेक्ट्स से बेकार किया है भाई ये एक्सपोर्टिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं ऐसे रैंडम डिस्प्लेसमेंट जो है इसे इंपोर्ट करता हूँ, इसे नॉर्मल सेटिंग्स। अब तुम सोचोगे रैंडम डिस्प्लेसमेंट करेगा क्या, तो ये क्या करेगा ना, एकदम हल्का सा कैमरा मूवमेंट और परफेक्ट कर देगा, ऐसा लगेगा ऐसे ड्रोन शॉट आ रहा है। मतलब मुझे वैसा लुक चाहिए था, इसलिए मैंने वो चीज़ इंपोर्ट की, और वो लुक जो है वो बहुत ही अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने वैसा सेटिंग्स किया, इवोल्यूशन में जाके 0 से आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो हल्का सा ऐसे मूवमेंट वो देगा थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं देगा क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड बहुत कम कर दिया है। अगर ज़्यादा रखता तो बहुत ज़्यादा शेक करता, शेक भी बना सकते हो तुम रैंडम डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट का यूज़ करके। बाकी ये वीडियो तो हमारी कंप्लीट होती है, इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं और आगे की वीडियोज़ लगातार आ रही हैं। इसके बाद ही मैं बस वॉइस ओवर करने वाला हूँ उसका भी।
तो आगे की वीडियोस आने वाली हैं, आप बस स्टे ट्यून रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड एंजॉय द फुल वीडियो।